रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा? अच्छा जी, क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है, दिस इज बेसिकली द IGCSE पेपर क्वेश्चन दैट इज ऑफ 0478 मई जून 2023 वेरिएंट 23। क्वेश्चन नंबर 11 है इसका। कहता है 2D एरे contacts is used to store names and telephone numbers. All the data is stored as strings. The array must have the capacity to store 100 contacts in the form of column 1, मतलब contact name as last name comma first name, for example Smith comma John. कॉलम 2 मतलब जो भी आप फर्स्ट नेम एंटर करोगे उसमें और लास्ट नेम एंटर करोगे तो दरमियान में कॉमा आ रहा होगा सेपरेशन के लिए। कॉलम 2 में हमारे पास आता है टेलीफोन नंबर्स, तो इसका मतलब अगर मैं एरे को ड्रॉ कर दूं तो एरे में दो कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। इसमें हमारे पास आ जाएगा नेम फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड कॉलम में हमारे पास टेलीफोन नंबर है, और टोटल 100 कॉन्टैक्ट्स हैं। तो मतलब कि जीरो इंडेक्स से हम अगर शुरू करेंगे तो सॉरी हम ऑल्दो जीरो इंडेक्सिंग से भी जा सकते हैं, 1 से शुरू करेंगे तो हम जो है वो 100 तक जाएंगे। तो अभी आपके ऊपर है कि आप जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट करो, लोअर बाउंड जीरो रख दो या 1 रख दो। सूडो कोड में अलाउड हो जाता है, मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होनी है। फिर कहता है द वेरिएबल करंट साइज शोज हाउ मेनी कॉन्टैक्ट्स आर इन द एरे। जो करंट साइज है ये वो वेरिएबल होगा जो कि बताएगा कितने कॉन्टैक्ट्स अभी एरे में। फॉर एग्जांपल अगर 5 कॉन्टैक्ट्स हैं तो करंट साइज के पास वैल्यू रखी होगी 5। और अगर मुझे कोई स्टोर करना है तो जाहिर है मैं करंट साइज जब भी एलिमेंट में इंसर्ट कराऊंगा तो करंट साइज जहां पर पॉइंट करा उससे एक स्टेप आगे करवा दूंगा, मतलब ये रो के अंदर। तो राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। पहली रिक्वायरमेंट में आता है डिस्प्ले अ मेन्यू ऑफ चॉइस, एंटर द न्यू कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डिस्प्ले ऑल द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डिलीट ऑल द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। फिर आता है वैलिडेट द मेन्यू इनपुट, मतलब जो भी हमने मेन्यू किया, फॉर एग्जांपल प्रेस 1 टू एंटर अ न्यू कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्रेस 2 टू डिस्प्ले, प्रेस 3 टू डिलीट ऑल। तो अगर हम लेस देन 1 इनपुट करते हैं या हम ग्रेटर देन 3 इनपुट करते हैं तो इसका मतलब वी नीड टू री एंटर द मेन्यू, इसका मतलब हमें वैलिडेट करना होगा। नाउ अप टू maximum of 5 new contacts to be added to the array at any one time। मतलब अगर मैंने फॉर एग्जांपल एंटर अ न्यू कॉन्टैक्ट डिटेल्स किया है ना, तो मैं मैक्सिमम जो है ना वो 5 कॉन्टैक्ट्स को ना एंटर करा सकता हूँ। तो मैं इनपुट ले लूंगा यूजर से कि 1 से लेके 5 तक कोई भी एंटर प्रेस करने कितने कॉन्टैक्ट्स आपने सेव करने। तो जो भी मेरे पास नंबर सिलेक्ट होगा उसके लिए मैं लूप चला दूंगा ताकि उतने नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स स्टोर हो जाए एक लूप के इनसाइड ही। नॉट अलाउ मोर देन 100 कॉन्टैक्ट्स इन टोटल। ये भी बात याद रखना कि लेट सपोज अगर करंट साइज हमारे पास है 100, ठीक है, तो उसका मतलब हमारे पास स्पेस ही नहीं है एरे के अंदर कि हम न्यू कॉन्टैक्ट को जो है ना वो स्टोर कर सकें। और ये भी तब चेक करना है जब हमें न्यू कॉन्टैक्ट डिटेल्स को एंटर करना है। या फॉर एग्जांपल मैंने एंटर करने हैं 5 कॉन्टैक्ट्स और जो करंट साइज है ना वो बराबर है लेट सपोज 98 के। तो अगर मेरे पास जो कॉन्टैक्ट्स हमने स्टोर करने हैं वो साइज, वो जो हमारा करंट साइज है प्लस जो हमारे पास जितने कॉन्टैक्ट में एंटर करने हैं वो ग्रेटर देन 100 अगर हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एंटर नहीं कर सकता। मेरे पास मैसेज प्रिंट हो जाए कि भाई मेरे पास इतनी जगह है फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स को इंसर्ट करने की। यहाँ पर आफ्टर द न्यू कॉन्टैक्ट हैव बीन एडेड सॉर्ट द एरे बाय कॉन्टैक्ट नेम एज लॉन्ग एज देयर आर एट लीस्ट 2 कॉन्टैक्ट्स इन द एरे। और जैसे ही हमारे पास कोई भी कॉन्टैक्ट जो है वो एरे में इंसर्ट होता है तो हमें उसके ऊपर सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई करना होगा। हमारे सिलेबस में एक ही सॉर्टिंग एल्गोरिथम है विच इज अ बबल सॉर्ट। हमने अप्लाई क्या करना है, कॉन्टैक्ट नेम के ऊपर लगाना है, ठीक है। कब लगाना है, जब एटलीस्ट हमारे पास 2 कॉन्टैक्ट्स एरे में हो। फिर कहता है आउटपुट द होल एरे एंड डिलीट द कंटेंट ऑफ द एरे, मतलब हमने कंप्लीट एरे को जो है वो डिस्प्ले भी करना है, वो सेकंड वाले मेन्यू में है, और डिलीट वाला भी हमें करके दिखाना है। के लिए जो मैंने
प्लान कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स को हम फॉलो करें। उससे क्या होगा कि हमारा जो क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कोड लिखना होगा, मैं एक ही उसके अंदर लिखूंगा तो चीज़ें काफ़ी जो है ना वो मैसी हो जाएंगी। तो फंक्शन एंड प्रोसीजर जो है ना वो एक ऑर्गेनाइज वे है, प्रोग्राम को मोर मैनेजेबल अप्रोच बना देता है, और एक काइंड ऑफ रिवीजन भी हो जाएगा कि किस तरह से प्रोसीजर्स बन रहे हैं, किस तरीके से मैं पैरामीटर्स को पास कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं किसी पैरामीटर को किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल बना रहा हूँ और किसी को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस तरह मैं प्लान कर रहा हूँ, उसको इस तरह करते हैं। You must use pseudocode or program code and add comments to explain how your code works. You do not need to declare any arrays, variables, or constants. You may assume that this has already been done. All inputs and output must contain suitable messages. You do not need to initialize the data in the array, contact, and the variable current size. मतलब हमें इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास कॉन्टैक्ट नाम की जो एरे है वो बनी है, और माइट भी उसमें कोई भी कॉन्टैक्ट हमें नहीं पता, हमें बस इंसर्ट करवाना है उसके अंदर कोई डेटा, इनपुट करवाना है सॉरी। एंड द वेरिएबल करंट साइज, अब करंट साइज कहीं पर भी पॉइंट कर सकता है, तो अगेन हमें वेरिएबल को ही यूज करना होगा। तो हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारे पास कोड है, लेट मी जस्ट ओपन नोटपैड टू राइट दिस। तो सबसे पहला वाला पॉइंट वही कर लेते हैं, डिस्प्ले अ मेन्यू ऑफ चॉइस। अब देखो हमारे पास, अगर आप फंक्शन प्रोसीजर वाले लेक्चर में जाओ तो हम जो भी काम करते हैं वो इनसाइड हम मेन प्रोसीजर कर रहे होते हैं। तो मेन हमारे पास हम सूडो कोड में शो नहीं करते, तो उसके लिए मैं ना मेन, ये डबल स्लैश का मतलब कमेंट है, मैं मेन नाम का एक प्रोसीजर बना रहा हूँ, ठीक है। और ये कमेंट एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि अब ये काम आप मेन में कर रहे हो, जहाँ से आपका कोड एक्चुअल में शुरू होता है। तो लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू डिस्प्ले मेन्यू, सो मेन्यू डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये कमेंट कर दिया, और आउटपुट 1 enter new contact details, for example enter new contact details, press 1, ठीक है, to enter। फिर आउटपुट display all the contact details, press 2 to display all the contact details, output press 3 to delete all the contact details। अब यहाँ पे मैं ऊपर जो है ना हेडिंग दे देता हूँ मेन्यू की, ठीक है। एंड देन आई एम गोइंग टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, डिक्लेयर लेट्स सपोज चॉइस कॉलन इंटीजर। अब यहाँ पर हमने इनपुट लिखा, और इस चॉइस नाम के वेरिएबल में मैं तो 1 एंटर करूंगा या 2 एंटर करूंगा या 3 एंटर करूंगा। अब इसको वैलिडेट करना है, सेकंड वाला पॉइंट क्या है, वैलिडेट द मेन्यू इनपुट। वाइल जो हमने फॉर एग्जांपल चॉइस एंटर की है, अगर तो फॉर एग्जांपल वो लेस देन 1 है, और अगर जो चॉइस हमने एंटर की है वो ग्रेटर देन हमारे पास अगर 3 है, इन दैट केस हम आउटपुट करेंगे इनवैलिड चॉइस एंटर। इनवैलिड चॉइस एंटर, और ये जो मेन्यू है ना हमारा, मैं चाहूंगा कि ये दोबारा से जो है वो डिस्प्ले हो, ठीक है।
ताकि अगर यूजर ने पहली बार गलत एंटर किया है तो मेन्यू दोबारा से जो है ना उसके पास शो हो जाए और उसको देखते हुए वो दोबारा से चॉइस को करे। तब तक चलता रहेगा ये लूप जब तक कि चॉइस 1 और 3 के बिटवीन ना हो जाए, इंक्लूसिव। और यहाँ पे हमने कर दिया एंड वाइल। अब फॉर एग्जाम्पल चॉइस वैलिड एंटर कर दी, इट कुड बी 1 2 3। अब हम कर रहे हैं केस स्टेटमेंट से। नॉर्मली हमने बहुत सारे कोड में इफ स्टेटमेंट यूज कर लिया है, केस भी सिलेक्शन के लिए होती है, यहाँ पे हमारा सिंगल चॉइस होती है, बट सिंपल होता है वैसे कंपेयर टू द इफ वन। तो केस ऑफ चॉइस लिखा, कॉलन केस ऑफ चॉइस बनाया। अगर फॉर एग्जाम्पल 1 प्रेस किया है ना, 1 प्रेस का मतलब हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉन्टैक्ट ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर ऐड कॉन्टैक्ट लिखूंगा। मतलब ऐड कॉन्टैक्ट का मैंने एक प्रोसीजर बनाऊंगा और उसको मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ। 2 का मतलब होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ कॉन्टैक्ट को। एंड 3 का मतलब ये होगा कि मैं जो हूँ वो डिलीट कराना चाह रहा हूँ। तो लेट सपोज डिलीट का मैंने एक जो है वो प्रोसीजर बनाया हुआ होगा डिलीट कॉन्टैक्ट का। भले डिलीट कॉन्टैक्ट पूरा लिख दो भले। और अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इन तीनों में से कुछ नहीं किया हुआ, तो सिंपली हमने अदरवाइज क्लॉज में जाना है एंड सिंपली आउटपुट कर देना है बल्कि नहीं, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, सिंपली एंड केस पे जाओ। अदरवाइज वैसे भी ऑप्शनल क्लॉज होता है। तो ये हमारा काम जो है ना वो मेन का हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, ये मेन का काम कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ऐड कॉन्टैक्ट के लिए एक प्रोसीजर बनाऊंगा, डिस्प्ले कॉन्टैक्ट के लिए एक प्रोसीजर बनाऊंगा और डिलीट कॉन्टैक्ट के लिए एक अलग प्रोसीजर बनाऊंगा। तो अब यहां से मैं बना रहा हूं ऐड कॉन्टैक्ट प्रोसीजर। तो प्रोसीजर बनाने के लिए सिंपली एक बार पढ़ लूं, अलाउ अप टू मैक्सिमम 5 न्यू कॉन्टैक्ट्स टू बी एडेड, do not allow more than 100 contact in total, add new contact have been added, sort the array। ठीक है, ये सारा काम जो है इसमें करना है। मतलब सॉर्ट करने के लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रोसीजर ही बना दूं। तो सिंपली लिखो प्रोसीजर ऐड कॉन्टैक्ट एंड प्रोसीजर। देखो इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, दैट इज व्हाई आई एम नॉट क्रिएटिंग इट एज अ फंक्शन। वन मोर थिंग विच आई एम गोइंग टू अज्यूम इन दिस कोड इज, यहां पर मैं कॉमेंट में लिख रहा हूं अज्यूमिंग जो मेरे पास एरे है और जो मेरे पास वेरिएबल है, जो कॉन्टेक्स्ट नाम की एरे है, अज्यूमिंग कॉन्टेक्स्ट नाम की एरे एंड दिस जो करंट साइज नाम का वेरिएबल है आर ग्लोबली डिक्लेयर्ड। वंस आई सेट दिस लाइन ऑफ कोड, एग्जामिनर को बात पता चलेगी कि अब मैं किसी भी प्रोसीजर के अंदर अगर कॉन्टेक्स्ट को या करंट साइज नाम के वेरिएबल को यूज करता हूं, तो आई डू नॉट नीड टू पास इट एज एन आर्ग्यूमेंट। तो मुझे पैरामीटर्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, उसका एक्सेस थ्रू आउट अ कोड होगा। देन हमारे पास ये हो रही रिकॉर्डिंग। अब हम ऐड कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं। ऐड कॉन्टेक्स्ट में हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि जो करंट हमारे पास साइज है क्या वो, अगर तो फॉर एग्जांपल वो है बराबर देखो ना हाउ मेनी कॉन्टेक्ट्स अंदर है। तो इफ जो हमारे पास करंट साइज है विच इज करंट साइज, अगर तो ये बराबर है, बल्कि इसको ऐसा कर लेते हैं, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, ठीक है, then what we can do is we will simply output
कॉन्टैक्ट लिस्ट इज फुल, ठीक है। एंड इफ, तो ये तो हमने चेक कर लिया कि भाई 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। फिर दूसरा हमारे पास ये है कि उसने कहा था कि 5 न्यू कॉन्टैक्ट एट अ टाइम वो ऐड कर सकता है, मतलब एक साथ। तो अब मुझे वो एंटर करवाने होंगे। तो यहाँ पर मैं एक लोकल वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ नम नाम से, और उसकी डेटा टाइप में इंटीजर बना रहा हूँ। अभी लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये ऐड कॉन्टैक्ट के इनसाइड है खाली। आउटपुट हम कर देते हैं हाउ मैनी कॉन्टैक्ट्स डू यू वांट टू ऐड, हाउ मैनी कॉन्टैक्ट्स डू यू वांट टू ऐड। तो अब यहाँ पे आप मैसेज कर दो भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने इनपुट किया नम, ठीक है, उसने नम इनपुट करा दिया। अब चाहो तो उसको वैलिडेट कर लेना। तो अब मैं यहाँ पर चाहूंगा कि मैं इसको लूप के थ्रू करके दिखाऊं, रिपीट अंटिल के थ्रू। रिपीट लिखा, अंटिल नम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी 1 है, एंड नम जो है वो लेस देन इक्वल टू अगर 5 है। अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो लूप टर्मिनेट करेगा। अगर कोई एक भी कंडीशन इसमें से फॉल्स हो जाती है तो ये लूप दोबारा चलेगा, ठीक है। तो बेहतर अच्छे प्रॉम्प्ट और दे देना। अब जब हमने फॉर एग्जांपल वो नंबर ऐड कर दिया, कि माइट भी ऐसा हो सकता है ना कि करंट साइज जो है वो 97 की तरफ पॉइंट कर रहा है, और हमने 5 एंटर कर दिया कि हमें 5 कॉन्टैक्ट्स को एंटर करना है। तो मतलब 98, 99, 100, 101, 102। और अगर मैंने फॉर एग्जांपल लूप लगा के ऐड करना शुरू कर दिया तो वो हम एरे के इंडेक्स से बाहर हो जाएंगे, अपर बाउंड से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट लगाओ कि इफ जो नंबर मैंने एंटर किया है ना, फॉर एग्जांपल 5, अगर उसमें मैं ऐड करता हूँ करंट साइज को, करंट साइज को मैंने ऐड किया, अगर तो ये दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 100 बन जाता है, तो नहीं बस ग्रेटर देन 100 कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो है वी कैन नॉट ऐड दैट कॉन्टैक्ट्स, ठीक है ना। तो सिंपली आउटपुट कर देना कैन नॉट ऐड कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। कितने कॉन्टैक्ट्स रह गए हैं, अगर चाहोगे ये मैसेज करना तो यहाँ लिख दो भले ओनली यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक x नाम का वेरिएबल क्रिएट कर देंगे, x इज इक्वल टू 100 में से फॉर एग्जांपल माइनस करूंगा। ओके, काम करते हैं, वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं कैन नॉट ऐड कॉन्टैक्ट्स ओनली, कॉमा दिया 100 माइनस करंट साइज। तो 100 हमारे पास लार्जेस्ट इंडेक्स है, उसमें से जब मैं माइनस करूंगा करंट साइज को तो इतने एलिमेंट्स जो ना हमारे पास बचे हैं, ठीक है। ओनली फॉर एग्जांपल 3, करंट साइज 97 था, 100 हमारे पास 100, ओनली 3 इंडेक्स इज लेफ्ट, ठीक है। तो ये और अच्छा जो है वो मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट बन गया हमारे पास। एंड इफ, अब अदरवाइज तो यही काम फिर हम एल्स में करेंगे। एल्स में इसको इंसर्ट करवा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें चेक होंगी फॉर आई असाइनमेंट ऑपरेटर 1 2, जितने कॉन्टैक्ट्स मैंने ऐड करने हैं।
यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट आए, देन सिंपली कॉलम 1 के ऊपर हमारे पास नेम है और कॉलम 2 के ऊपर हमारे पास टेलीफोन है, और जो हमारे पास जो करंट साइज नाम का वेरिएबल है वो पर्टिकुलर रो की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। वो मैं बता देगा कितने एलिमेंट्स जो ना हमारे पास इंसर्ट हो चुके हैं। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पर आउटपुट नेम करवाया, इनपुट करवाया नेम, तो एंटर फर्स्ट नेम, एंटर फर्स्ट नेम। यहाँ पर इसी प्रोसीजर के अंदर जो ना लेट सपोज fn नाम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ होगा, ठीक है, और आउटपुट करो एंटर लास्ट नेम, और ln नाम का भी वेरिएबल, लास्ट नेम नाम का वेरिएबल भी ना आपने डिक्लेयर भी कर देना स्ट्रिंग डेटा टाइप से। और जब ये दोनों काम कर लो ना, जब दोनों फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम भी इनपुट करा लो और लास्ट नेम भी इनपुट करवा दो, तो अब इसको जो है ना, अच्छा नहीं अभी फोन भी इनपुट कराना है, आउटपुट एंटर टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर भी स्ट्रिंग डेटा टाइप में बनाना, ठीक है। इस इनपुट करवाया और फॉर एग्जांपल फोन, तो fn ln और फोन ये तीनों वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है स्ट्रिंग डेटा टाइप से। अब मैं एरे के ऊपर पॉपुलेट कर रहा हूं, तो याद रखना कि जो हमारे पास नेम है ना, ये बेसिकली आएगा लाइक दिस, स्मिथ फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, इस तरीके से हमने इसको इनपुट करवाना है। तो यहाँ पर एरे का नाम आ गया कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स ऑफ, जहां पर मेरा जो है वो करंट साइज नाम का वेरिएबल पॉइंट कर रहा होगा ना, वो ये बता देगा कितने एलिमेंट्स इंसर्टेड है। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, करंट साइज +1। वाई एम डूइंग दिस +1, देखो अगर हमारे पास लेट सपोज 5 जो है ना, ये 10 हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट में मौजूद है, तो करंट साइज जो है पॉइंट कर रहा होगा किसकी तरफ, 10 इंडेक्स की तरफ, 10th इंडेक्स, मतलब वो इंडेक्स की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा, वो बता देगा कि 10 हमारे पास एलिमेंट सर्ट है। उसका मतलब जो भी हमारे पास नया आइटम आएगा वो कहाँ जाएगा, करंट साइज +1 की तरफ, मतलब 11 की तरफ जाना चाहिए। तो 11 रो आ गई हमारे पास, कॉमा डाल के मैंने लिखा फर्स्ट, कॉमा डाल के मैंने 1 लिखा, मतलब नेम आना चाहिए। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या लिखूंगा, फर्स्ट नेम कॉन्कैटिनेशन विद डबल कोटेशन कॉमा कॉन्कैटिनेशन विद स्पेस आ रहा होगा यहाँ पर, तो यहीं पे मैनुअली स्पेस दिया, कॉन्कैटिनेशन विद लास्ट नेम। ये फर्स्ट कॉलम के अंदर जो है ना स्टोर हो गया है, और करंट साइज +1 वाले रो के ऊपर, मतलब अगर फॉर एग्जांपल 10 कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं कॉन्टैक्ट वाली एरे के अंदर, तो ये 11th वाले इंडेक्स के ऊपर हो चुका है ये। सिमिलरली यही काम मैं करूंगा विद माय टेलीफोन नंबर, यहाँ पे करंट साइज +1, इससे ये करने से करंट साइज की वैल्यू चेंज नहीं हुई है अभी फिलहाल, और 2 के ऊपर मैं बेसिकली स्टोर करवा दूंगा फोन। तो देखो हमारे पास जो कॉन्टैक्ट वाली एरे वो कंप्लीटली स्ट्रिंग डेटा टाइप में, तो कोई टाइप कास्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है। जब ये सारा कुछ हो जाए, अब हमारे पास जो करंट साइज असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब उसमें इंक्रीमेंट कर देना करंट साइज +1, तो यहाँ पे सी जो है वो कैपिटल के अंदर है। ऑल्सो ये माइनर मिस्टेक्स एरर जो इग्नोर हो सकते हैं, बट फिर भी इनको जो है ना वो मत करना, निगलेक्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास, ये हमारे पास ये टोटल हो गया, हमने allow up to maximum of 5 new contacts to be added to the array at any one time, do not allow more than 100 contacts in total, after new contact have been added, आप कह रहा है आफ्टर न्यू कॉन्टैक्ट हैव बीन एडेड, जैसे ही हमारे पास जो है वो न्यू कॉन्टैक्ट्स ऐड होंगे, हमने सिंपली क्या करना है, सॉर्ट करना है
sort the array by contact name as long as there are at least 2 contacts in the array। तो अब कोशिश ये करेंगे हम सिंपली, ऑल्दो मैं यहाँ पर इधर नेक्स्ट के बाद जो ना सिंपली यहाँ पे सॉर्टिंग करवा सकता हूँ, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सिंपली कॉल द प्रोसीजर ऑफ सॉर्टिंग ऑफ एन अरे, ठीक है, या बबल सॉर्ट का कोई भी हम नाम लिख देते हैं। कब कॉल करेंगे? अगर हमारे पास जो करंट फॉर एग्जांपल जो साइज है वेरिएबल, अगर तो फॉर एग्जांपल वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, देन वी विल सिंपली कॉल अ प्रोसीजर, कॉल का कीवर्ड लिख दो बल्कि सॉर्ट एरे, ठीक है। तो जहां जहां पर मैंने प्रोसीजर लिखा है वहां लिख दो, ऑल दो कॉल का कीवर्ड इग्नोर कर सकते हैं बट लिख दो कॉल, जो आपके सिलेबस में है कॉल, देन कॉल सॉर्ट एरे हमने कर दिया और यहाँ पर सिंपली एंड इफ, अभी मैंने बनाया नहीं है, मैं कहीं पर ही बनाऊंगा, वो उसी वक्त ही कंट्रोल यहाँ से स्विच कर जाएगा और वो सॉर्ट एरे की तरफ चला जाएगा। अब सॉर्टिंग किस तरह से करनी है वो मैं अभी करके दिखाता हूँ, पहले मैं कंप्लीट करूँ क्वेश्चन को आगे फर्दर। कहता है आउटपुट द होल एरे, अगेन डिस्प्ले के लिए मैंने यहाँ पर इस नाम से जो है ना वो प्रोसीजर बनाया हुआ, डेट इज डिस्प्ले कॉन्टैक्ट के नाम से। तो यहाँ पर मैं कमेंट कर रहा हूँ डिस्प्ले वाला और यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोसीजर डिस्प्ले कॉन्टैक्ट एंड देन एंड प्रोसीजर। देखो डिस्प्ले करने के लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप को यूज करेंगे और कंप्लीट जो हमारे पास उसकी क्या कहते हैं कॉलम 1 के ऊपर जो नाम है और जो कॉलम 2 के ऊपर जो उसका टेलीफोन नंबर है वो हम डिस्प्ले कर देंगे। बट डिस्प्ले करने से पहले हम ये चीज चेक करना चाहेंगे कि अगर तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो करंट साइज नाम की जो वेरिएबल है जिसमें हमें पता होगा, अगर तो वो बराबर है 0 के, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है इंसर्ट एरे में, तो उसका मतलब ये बोलेंगे हम आउटपुट द नो कॉन्टैक्ट्स टू डिस्प्ले, ठीक है, आउटपुट नो कॉन्टैक्ट टू डिस्प्ले। अगेन ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हो, इसके ऊपर आपको बाकायदा मार्क्स भी मिल जाएंगे, और नहीं भी करोगे सिंपली अगर आप शो कर दोगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। एल्स के अंदर हम इसको डिस्प्ले कराते हैं यूजिंग अ फॉर लूप फॉर आई असाइनमेंट ऑपरेटर 1 2, कहाँ तक चलाएंगे, करंट साइज वेरिएबल तक। तो इसी को पता है कि हमारे पास कितने एलिमेंट स्टोर्ड है। नेक्स्ट आई लिखूंगा एंड देन सिंपली आउटपुट कर देंगे हम नेम। हम यहाँ पे स्ट्रिंग हैंडलिंग भी लगा सकते हैं, मतलब उसने अगर ये कहा है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक एक करके करना तो आउटपुट द होल एरे करनी है कॉन्टैक्ट नेम लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम, फॉर एग्जांपल स्मिथ कॉमा जॉन। वैसे उसने कहीं मेंशन नहीं किया लेकिन हम कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं कि हम कॉमा को लोकेट करें और जिस स्पेस पे हमें कॉमा मिले हम हम जो सब स्ट्रिंग में जाएं स्ट्रिंग पास करें और सेकंड में हम क्या पास कर दें, स्टार्टिंग पोजीशन डेट वुड बी 1, और जो हमारे पास जिस पोजीशन पे हमें कॉमा मिला है उसमें से जस्ट हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चलेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेफ्ट में कितने हैं। लेकिन मैं पूरा डायरेक्टली इस तरह लिख रहा हूँ कि आउटपुट नेम करवा रहा हूँ सिंपली बाय राइटिंग कॉन्टैक्ट और ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ आई कॉमा 1 एंड टेलीफोन नंबर, और यहाँ पे लिख देंगे कॉन्टैक्ट आई
कॉमा 2, मतलब सेकंड कॉलम हमारे पास यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगा, और डेट्स इट। यहाँ पे हमारे पास इसका क्लोजिंग इफ का, हाँ यहीं पर ही है, एंड इफ, ये आ गया। दिस इज हाउ वी विल गोइंग टू डिस्प्ले द कंप्लीट कॉन्टैक्ट्स। चेक करेंगे सबसे पहले, अगर करंट साइज बराबर है 0 के, इसका मतलब कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, अदरवाइज हम डिस्प्ले कर देंगे कंप्लीट एरे को फ्रॉम इंडेक्स 1, जहां पर भी करंट साइज की वैल्यू अगर 5 है तो सिर्फ 5 कॉन्टैक्ट्स हम डिस्प्ले करेंगे। हम 6 7 8 को खाली एरे को क्यों डिस्प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा जो लास्ट हमारे पास है वो है डिलीट द कंटेंट ऑफ द एरे। फिर मैं सॉर्टिंग वाला कोड लिख दूंगा, मतलब उसके लिए भी प्रोसीजर लिख दूंगा, डिलीट। अब डिलीट करने के लिए जो हमने नाम रखा है ना प्रोसीजर का, वही नाम यूज करो, विच इज डिलीट कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा प्रोसीजर डिलीट कॉन्टैक्ट्स एंड प्रोसीजर। रिमेंबर हमारे पास कॉन्टैक्ट वाली एरे और जो करंट साइज दोनों ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, तो जो भी चेंजेस हम प्रोसीजर के इनसाइड करेंगे उसका इफेक्ट आउटसाइड भी हो जाएगा। तो देखो, डिलीट कॉन्टैक्ट करने के लिए याद रखना कि हमारे पास हम जितनी भी हमारे पास एरे के इंडेक्सेस है ना, उन सबको क्या कर देंगे, नल से इनिशियलाइज कर देंगे। तो चेक कर लो पहले भाई, अगर करंट साइज की वैल्यू, फॉर एग्जांपल इफ करंट साइज नाम के वेरिएबल की वैल्यू अगर बराबर है 0 के, तो जाहिर है इसका मतलब कोई भी कॉन्टैक्ट हमने जो है वो स्टोर ही नहीं किया हुआ, ऐसा हो सकता है सिनेरियो। तो देन आउटपुट एम्प्टी कॉन्टैक्ट एरे, ठीक है, या वी कैन से कैन नॉट डिलीट। एल्स के अंदर फॉर लूप क्रिएट करो, नेस्टेड फॉर लूप फॉर रो असाइनमेंट ऑपरेटर 1 2, हमारे पास है टोटल 100, और कॉलम हमारे पास होगी फॉर कॉलम असाइनमेंट ऑपरेटर 1 2 2। सिंपली हमारे पास जो एरे है विच इज कॉन्टैक्ट ऑफ आर कॉमा 2, सॉरी आर कॉमा सी को आप इनिशियलाइज कर दो नल से, तो हर रो एंड कॉलम जो है वो क्या हो जाएगी, नल से इनिशियलाइज हो जाएगी और वो एम्प्टी हो जाएगी। उसने कहा कंप्लीट करना है, पर्टिकुलर उसने किसी भी हमें रो या कॉलम का नहीं बताया हुआ। एंड सिंपली यहाँ पर हमने कर दिया एंड इफ एंड प्रोसीजर भी। तो अब हमारे पास 2 बार कर दिया इसको। अच्छा, यहाँ जो मैंने आर वेरिएबल क्रिएट किया है, सी वेरिएबल क्रिएट किया है, इसको इस डिलीट कॉन्टैक्ट वाले प्रोसीजर के इनसाइड ही इंटीजर टाइप से डिक्लेयर कर देना। नाउ लास्ट स्टेप हमारे पास है सॉर्ट करने का। देख रहे हो, ये प्रोसीजर बिल्कुल अलग अलग बना रहा हूं मैं। अगर डिलीट कॉन्टैक्ट के प्रोसीजर को डिस्प्ले वाले प्रोसीजर से पहले बना लेता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हमारा कोड स्टार्ट होगा वो मेन से शुरू होगा, ठीक है, मेन वाले प्रोसीजर से शुरू होगा। हम उस वो हमसे फॉर एग्जांपल मेन्यू शो करेगा, हम चॉइस एंटर करेंगे। लेट सपोज अगर मैंने 1 प्रेस किया हुआ ना, तो चॉइस इनपुट की 1, तो वो 1 की जगह पर जैसे आएगा तो वो ऐड कॉन्टैक्ट को करेगा, और मैं डायरेक्टली जो है ना वो ऐड कॉन्टैक्ट वाले प्रोसीजर के इनसाइड चला जाऊंगा, कंट्रोल यहाँ चले जाएगा। और जैसे ही इसके अंदर जो एंड प्रोसीजर आएगा, कंट्रोल दोबारा से वापस कहाँ आ जाएगा, वहीं से जहाँ से कॉल हुआ था। अब चूंकि ये 1 चल चुका है तो 2 और 3 को डायरेक्टली इग्नोर करेगा और वो एंड केस की तरफ आगे प्रोग्राम हमारा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो अब चूंकि ऐड कॉन्टैक्ट के अंदर जो है वो सॉर्ट एरे की रिक्वायरमेंट है, तो वो सॉर्ट वाले प्रोसीजर को हम कॉल कर रहे हैं, उसका नाम रखा हुआ है सॉर्ट एरे से, ठीक है, प्रोसीजर का। तो अगेन यहाँ पे हमने लिखा सॉर्टिंग ऑफ एन एरे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा है कि हमने सॉर्ट करना है द एरे बाय कॉन्टैक्ट नेम after new contact being added, sort the array by contact name as long there are at least 2 contacts in the array। तो नेम वाइज सॉर्ट करके देना मैं, तो लेट्स सपोज हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं। अब याद रखना कि लेट्स सपोज यहाँ पे पहला नाम लिखा हुआ है, फर्स्ट के ऊपर लिखा हुआ है फराज, और सेकंड के ऊपर लिखा हुआ है अली। असेंडिंग ऑर्डर में होना क्या चाहिए,
अली जो है वो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर आए और फराज जो है वो सेकंड की तरफ आए। ये चीज चेक करने के लिए अगर तो कॉन्टैक्ट के जो फर्स्ट हमारे पास रो है 1,1, अगर तो वो ग्रेटर है कॉन्टैक्ट के सेकंड कॉमा 1 से, तो हम सॉर्टिंग परफॉर्म कर देंगे, मतलब सिंपली स्वैपिंग वाला कोड लिखेंगे, इसमें हम टेम्प वेरिएबल क्रिएट करते हैं। मोर ओवर हम जब इसको स्वैप करेंगे तो जो सेकंड वाले का जो कॉन्टैक्ट होगा और जो पहले वाले का फर्स्ट वाला कॉन्टैक्ट होगा वो भी आपस में स्वैप करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही करने हैं आप। तो दो हमारे पास टेम्प वेरिएबल्स क्रिएट होंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नाम लिखा सॉर्ट एरे एंड प्रोसीजर। आई एम नॉट गोइंग टू डिक्लेयर द वेरिएबल राइट नाउ, ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दैट द वेरिएबल हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, बट आप लोग जब कोड लिखो तो उसके अंदर लाजमी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देना। फॉर आर असाइनमेंट ऑपरेटर 1 2, देखो हमने एरे को सॉर्ट करना है। बबल सॉर्ट के अंदर ना हम लोग लगाते हैं नेस्टेड लूप। तो आउटर लूप को कितनी बार चलाओगे, जितना हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो हमारे पास किसके पास वो पता है, करंट साइज को पता है ये, तो करंट साइज को ये पता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 एलिमेंट्स मौजूद है, और जो हमारे पास इनर लूप होता है ना, वो बेसिकली सॉर्ट होता है 1 टाइम लेस देन द साइज ऑफ एन एरे। मतलब जितनी बार आप साइज एरे तो 100 है, लेकिन एलिमेंट्स ही सिर्फ 5 है उसके अंदर, तो ये 4 बार चलेगा। फर्स्ट वाला सेकंड के साथ कंपेयर होगा, सेकंड वाला थर्ड के साथ, थर्ड वाला फोर्थ के साथ, और फोर्थ वाला फिफ्थ के साथ। तो अगर आप इसको काउंट करो तो ये 4 बार चलाना है इसको हमने। तो मतलब ऑल्दो मैं इसको एफिशिएंट से भी लिख सकता हूँ, मैं इनएफिशिएंट से अभी फिलहाल लिख रहा हूँ। करंट साइज -1। अब इनर लूप में आया मैं, सॉरी हाँ इनर लूप में आया, और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ इफ जो मेरे पास कॉन्टैक्ट है उसका फॉर एग्जांपल सी, मतलब इस कॉलम ना लिखो बल्कि इसको आई और जे लिख दो, सॉरी मैंने कॉलम लिख दिया, आई जे लिख दो इसको बल्कि। इफ कॉन्टैक्ट जे कॉमा हमारे पास 1, if it is greater than contact j + 1, क्योंकि हमारे पास 2 था तो j की वैल्यू अभी 1 है, तो j + 1, 2। अगर तो हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, देन वी विल परफॉर्म स्वैपिंग। देन यहां पर मैं बना रहा हूं टेम्प नेम असाइनमेंट ऑपरेटर कॉन्टैक्ट ऑफ j, 1। ये नाम पहले इंडेक्स के ऊपर है, ये कर रहा हूँ। इसके साथ साथ कॉन्टैक्ट ऑफ j, 1 के अंदर मैं स्टोर करा दूंगा कॉन्टैक्ट ऑफ j + 1 वाला, एंड कॉन्टैक्ट ऑफ j + 1 के इनसाइड हम स्टोर करा देंगे टेम्प नेम। ये चीज बिल्कुल एग्जैक्ट ये चीज दोबारा लिखूंगा, बट यहाँ पे टेम्प इसके लिए करूंगा फोन के लिए, और फोन जो है वो इंडेक्स नंबर कॉलम नंबर 2 पे है, तो यहाँ पे 1 की जगह पर रिप्लेस कर दो, सिर्फ 2 लिख दो यहाँ पर कॉलम की जगह पर, क्योंकि सेकंड वाली वैल्यू हमेशा हमारी कॉलम होती है। यहाँ पर हमने किया एंड इफ, यहाँ पे हमने किया नेक्स्ट जे, लूप को कंप्लीट किया, और यहाँ पे हमने लिख दिया नेक्स्ट आई, आउटर लूप को कंप्लीट किया। तो याद रखना कि हमारा इनर लूप जब कंप्लीट टाइम चलेगा तो सबसे बड़ा जो हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे बड़ी जो हमारे पास सबसे बड़ा जिसका नाम होगा वो हमारे करेक्ट इंडेक्स लोकेशन पे, मतलब अपर बाउंड के ऊपर आ जाएगा। मतलब अगर 5 है और 5 हमारे पास लूप में 4 टाइम चलाना है, तो 5th इंडेक्स के ऊपर हमारे पास सबसे बड़ा नाम आया होगा। तो इसी लूप को अगर मैं फर्दर करंट साइज टाइम से रन कर दूं तो हर बार एरे सॉर्ट होते, एलिमेंट सॉर्ट होते होते, पहले 5th पे आके सॉर्ट होगा सबसे बड़ा एलिमेंट, फिर 4th पे आएगा, फिर 3rd पे,
फिर 2 पे, और फिर लास्ट में सबसे छोटा जो हमारे पास नाम होगा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर वो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर आ जाएगा। तो अगर इसको हम चाहें क्या नाम है एफिशिएंटली लिखने के लिए, तो ऑल्दो हमारा कोड अब रन कंप्लीट हो चुका है, इसमें हमें और कुछ भी नहीं करना। तो मैं जस्ट बबल सॉर्ट को रिवाइज कराने के लिए मैं इसको अनदर फाइल के ऊपर जो ना इसको एफिशिएंट लूप बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आउटर लूप को जस्ट कन्वर्ट कर दो विद अ कंडीशन बेस्ड लूप। तो यहाँ पे मैंने रिपीट लिखा, इधर मैं लिख रहा हूँ अनटिल, और लूप के इनसाइड जो है ना एक फ्लैग वेरिएबल को मैं बना रहा हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ स्वैप, और उसकी वैल्यू को मैं असाइन कर रहा हूँ फॉल्स से। और लूप खत्म कब होगा? अनटिल अगर मेरे पास जो स्वैप है वो बराबर है किसके? फॉल्स के। मतलब अगर स्वैप की वैल्यू फॉल्स ही रही और कंप्लीट टाइम्स जो लूप हमारा रन हो गया इनर लूप, और हम इनर लूप से बाहर आए, फर्स्ट पास हमारा कंप्लीट हुआ, चेक किया, अगर स्वैप की वैल्यू फॉल्स है लूप टर्मिनेट होगा। नेक्स्ट टाइम दोबारा से हम आउटर लूप की बॉडी में नहीं एंटर करेंगे, सो दैट हम लूप को दोबारा रन नहीं करेंगे। ऐसा कब करेंगे? ये एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि अगर हम ऑलरेडी एक सॉर्टेड लिस्ट इसको प्रोवाइड कर देंगे, एरे प्रोवाइड कर देंगे, तो ये बस एक बार आउटर लूप में आएगा और कंप्लीट इनर लूप टाइम चलेगा, और नेक्स्ट टाइम आउटर लूप में नहीं जाएगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। स्वैप की वैल्यू सिर्फ कब चेंज होगी? जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशन ट्रू होने का मतलब ये है कि सॉर्टिंग हुई है। स्वैप की वैल्यू को हम यहाँ साइन कर देंगे ट्रू से, दैट्स इट। एक काम और ये कर सकते हो कि यहाँ पर एक बाउंड्री वेरिएबल क्रिएट कर दो, एक बाउंड्री वेरिएबल है फॉर एग्जांपल, और उसकी वैल्यू को असाइन कर दो किससे? करंट साइज -1 से। फॉर एग्जांपल लेट सपोज हमारे पास एरे में 100 एलिमेंट्स और 100 के 100 एलिमेंट्स फुल हैं, तो लूप हम चलाएंगे 99 टाइम्स। अब मैं इनर लूप में यहाँ पर लिख लूंगा n, तो करंट साइज की वैल्यू 100 हुई क्योंकि हमारे पास 100 एलिमेंट स्टोर्ड है, उसमें -1 किया तो हमारे पास बचा 99। हमारे पास इनर लूप 99 टाइम्स रन होगा। जैसे ही हमारा इनर लूप खत्म हो गया तो हम क्या कर देंगे, n की वैल्यू में मतलब बाउंड्री वेरिएबल में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जब एक बार इनर लूप कंप्लीट टाइम चल जाएगा ना, मतलब 99 टाइम्स चल जाएगा, तो हमारे 100 इंडेक्स के ऊपर जो सबसे लार्जेस्ट नेम होगा वो आके स्टोर हुआ होगा। अब जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया 1 से, तो पहले 99 थी n की वैल्यू, अब क्या हो जाएगी 98। अब जब हम लूप को रन करेंगे तो 98 टाइम्स रन करेंगे, सो दैट जो मेरे पास j की वैल्यू होगी, जब j की वैल्यू 98 की तरफ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू n की 98 है, वो कंपेयर होगी 99 के साथ। मैं अगर n की वैल्यू को 99 टाइम्स ही रन कर देता तो 99 वाला 100 वाले इंडेक्स के साथ कंपेयर होता, जबकि ऑलरेडी फर्स्ट टाइम जब मैंने आउटर इनर लूप को कंप्लीट रन कर लिया है तो सबसे लार्जेस्ट नेम जो है वो 100 इंडेक्स पे ऑलरेडी मौजूद है, तो उसको दोबारा से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट्स अ कंप्लीट बबल सॉर्ट कोड इन एन इट्स अ एफिशिएंट बबल सॉर्ट कोड। और ये वाला जो है वो एफिशिएंट है। अब क्योंकि उसने कहीं से भी मैं बाउंड नहीं किया हुआ, तो आपके पास चॉइस है कि आप कोई से भी रन करो, बट अगर आप इनएफिशिएंट भी बना रहे हो तब भी करंट साइज तक चलाना। आप इसको यहाँ पर अगर कोई बच्चा ये कर देता है करंट साइज की जगह पर यहाँ 100 लिख देता है क्योंकि एरे का साइज 100 है, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 99 लिख देता है, तो ये गलत कंसिडर किया जाएगा, ये लॉजिक खराब हो जाएगी। ठीक है, ऑल्दो वो चल जाएगा बट बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट हो जाएगा। तो बस ये हमारे पास कंप्लीट कोड है, दैट्स इट। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।